अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने जो है ना वो दो चीज़ें सीखी हैं। एक रीडिंग हाँ जी। एंड हाँ जी, वो बच्चे राइटिंग। ते अद्धा किलो खजूरा निकाल के बेसो काइंडली माइक जो है ये क्लोज कर लें अपने। हाँ जो है ना अद्धा किलो सर खजूरा दे दो ते बाकी सही सुबह फ्रेश मिल जाए। ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि रीडिंग एंड राइटिंग यानी ये दो चीज़ें हमने बेसिक फ़र्ज़ करें कि आपने 20% सीख ली। यानी रीडिंग और राइटिंग आपने 20% सीख ली। आज हम जाएंगे एडिटिंग की तरफ। अभी तक आपने कोई एनालिसिस नहीं सीखा, और जो ग्राफ आपने बनाए हैं, जो कोरिलेशन एनालिसिस आपने परफॉर्म किया ना, वो जस्ट आपने ये सोचना है कि हमने वो एनालिसिस करना नहीं सीखी अभी। अभी जस्ट हम बेसिक सीख रहे हैं। रीडिंग करना सीखिए, राइटिंग करना सीखिए। आपने कोड को राइट करना सीख लिया बेसिक। आपने लाइन को रीड करना सीख लिया। अब होप कि अगर आपके सामने मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिखूँ तो आप उसको रीड करके बता सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट किस एनालिसिस के लिए है, या किस जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उनमें से। तो आज हम जाएंगे एडिटिंग की तरफ, कि एडिटिंग क्या होती है और कैसे करनी है। एडिटिंग एडिटिंग से ये मुराद है, अब देखें ये जो हम कोड राइट करते हैं या स्क्रिप्ट राइट करते हैं ना, ये कोड हम कहाँ से लेते हैं, ये कोड मैं कहाँ से ले रहा हूँ। ये स्टार्ट वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गाड़ी वाली अगेन, कि अगर हमने गाड़ी ली है और हमारे गाड़ी का जो पर्पस है कि यूनिवर्सिटी से घर जाना, सॉरी, घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर, या अपने को ट्रैवलिंग के लिए इसको यूज़ करना है, सफ़र के लिए कहीं आगे पीछे चले गए, रिलेटिव के चले गए, शादी पे चले गए, इस पर्पस के लिए आपने उसको यूज़ करना है। तो पहली तो बात है, हम उसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखेंगे, हम उसकी ड्राइविंग सीखेंगे। आर में भी दो चीज़ें हैं। एक, कोड डेवलप करना, कोड डेवलप करना, और दूसरा है कोड को रन करना। अब देखें, जिस तरह गाड़ी का मैकेनिक कोई और है, गाड़ी का इंजीनियर और है, और गाड़ी, सॉरी, गाड़ी का मैकेनिक या इंजीनियर कोई और है और उसका ड्राइवर कोई और है। हमारा पर्पस क्या है? गाड़ी को ड्राइव करना। हमने उसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखनी, हमने उसकी मैकेनिक नहीं सीखनी। सेम आर के ऊपर भी हमारा काम यहाँ पे कोड डेवलप करना नहीं है। हमने कोड डेवलप नहीं करने, क्योंकि ऑलरेडी लाखों करोड़ों कोड डेवलप हुए पड़े हुए हैं। हमने उनको यूज़ करना सीखना है। जिस तरह आपने गाड़ी ले ली, और अगर गाड़ी की कोई एक्सेसरीज, फॉर एग्जांपल उसकी हेडलाइट टूट जाती है, या, तो आप क्या करते हैं? आप वो हेडलाइट खुद नहीं बनाने बैठ जाते, आप वो मार्केट से परचेज करते हैं और उसको वहाँ पे फिट कर देते हैं। तो इसी तरह आर के ऊपर भी हर चीज़ बनी बनाई पड़ी हुई है। ये जो मैंने आपके सामने कोड रन किए हैं, जी जी प्लॉट 2 के कोड रन किए हैं, ये गूगल के ऊपर बने पड़े हुए हैं। एक वेबसाइट है गिट हब के नाम से, गिट हब के ऊपर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आर का सारा डाटा पड़ा हुआ है। आर का कौन सा कोड है, ये लाइन लिखेंगे तो क्या होगा, ये लाइन लिखें, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जिस तरह एक गाड़ी की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, गाड़ी भी अवेलेबल है मार्केट में, हम उसको तब यूज़ कर सकेंगे जब हमें गाड़ी को ड्राइव करना आता है। अगर हमने वो पर्सनली खुद यूज़ करनी है, खुद चलाना है उसको, तो हमें ड्राइव सीखनी पड़ेगी। इसी तरह हमने जब ये आर को चलाना सीखना है, तो हमने आर को, कोड को रन करना सीखना है, कोड को कैसे चलाते हैं। और कोड बनाना नहीं सीखना। ठीक है, ये बात पहली जहन में बिठा लें। कोड बने बनाए पड़े हुए, करोड़ों कोड पड़े हुए हैं बने बनाए। हम जो एनालिसिस सोचते हैं ना, उसका कोड ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है। जिस तरह गूगल के ऊपर जो क्वेश्चन आपके जहन में आता है ना, वो ऑलरेडी किसी ने पूछा होता है और उसका जवाब भी ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा होता है। इसी तरह आर का भी इतना नॉलेज है कि लाखों नहीं करोड़ों जो है वो पैकेजेस, फिर उसके बाद जो है वो कोड्स ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर अवेलेबल हैं। हमने सिर्फ इनको रन करना सीखना है। तो आज हम जो है वो
कोड को एडिटिंग करना सीखेंगे। फर्ज कर लेते हैं कि आप ना गूगल पे आए हैं, ये और यहाँ पे अगर आप लिखते हैं गूगल पे विजुअलाइजेशन ऑफ प्लॉट्स इन आर, ठीक है, और यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करते हैं। अब देखें ये आपके सामने कितने प्लॉट शो हो रहे हैं। ये सारे प्लॉट्स आप आर के ऊपर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो एडिटिंग की है। यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त प्लॉट है ये वाला, ठीक है। ये जी प्लॉट टू में ही बना हुआ है। ये की मीन क्लस्टरिंग का प्लॉट है। इसी तरह ये कोई प्लॉट है, ठीक है, इसी तरह ये प्लॉट है, ये हैं, ये बड़े अट्रैक्टिव प्लॉट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको प्लॉट मिल जाएंगे यहाँ पे। अब इनके स्क्रिप्ट भी हैं, मैं आपको वेबसाइट एक दिखाता हूँ। अगर आप लोग भी गूगल ओपन करें और गूगल पे जस्ट टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर। गूगल पे टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ डेंड्रोग्राम इन आर। और आपके पास ये देखें बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो गई, हर वेबसाइट्स के ऊपर अट्रैक्टिव प्लॉट्स हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाली वेबसाइट दिखाता हूँ। इस पे ये सिंपल से प्लॉट हैं, ठीक है। ये एक और देख लेते हैं, ये यहाँ पे थोड़े एडवांस हैं। ये देखें, अब हर एक स्क्रिप्ट भी जो है वो साथ डिटेल भी दी हुई है। अच्छा, अगर हम इस पे आते हैं, यानी इन्होंने भी साथ स्क्रिप्ट दी हमें। अब हम चाहते हैं कि हम अपने डाटे के ऊपर इस तरह का प्लॉट ड्रा करें, इस तरह का डेंडोग्राम बनाएं। तो हमें ये स्क्रिप्ट को रीड करना आना चाहिए। रीडिंग के बाद हम इसमें एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम मुश्किल में नहीं जाएंगे, अभी हम एक आसान सी वेबसाइट पे आने लगे। काइंडली बाकी तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके, चलिए मैंने सर को मैसेज कर दिया, रीजॉइन कर लें। मे बी उनकी तरफ कोई इशू हो, या उन्होंने माइक क्लोज किया, सॉरी हेडफोन को इशू कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट जो पहली वेबसाइट है ये वाली STHDA, ये वेबसाइट लर्निंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छी है। और बहुत इस आसान वे में यहाँ पे स्क्रिप्ट दिया गया है। यानी हमें जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत आसान तरीके से करके हमें बताया गया है कि हमने एडिटिंग कैसे करनी है। इस पर क्लिक करें। तमाम पार्टिसिपेंट STHDA वाली वेबसाइट पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको जो है ना वो डेंडोग्राम मिलेंगे, ठीक है। इसको एक दफ़ा गो थ्रू करना है अपने पूरी वेबसाइट को, तमाम डेंडोग्राम एक दफ़ा गौर से आपने देखने हैं। ये तमाम डेंडोग्राम्स गौर से देखने के बाद आपने जस्ट चैट में डन टाइप कर देना। मैं जस्ट आपका वेट कर रहा हूँ, आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें। और साथ देखें कि इनके नीचे स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है, एक एक लाइन का, ये देखें, ठीक है। एक लेडोग्राम का लिखा हुआ है, जस्ट एक लाइन स्क्रिप्ट है, तो ज़्यादा बड़े बड़े स्क्रिप्ट नहीं है इसके। ये कंप्लीट कर लें, एक दफ़ा इसको गो थ्रू करें सारी वेबसाइट को एंड तक, और चैट में डन टाइप कर दें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
वेबसाइट का लिंक भी मैंने जो है ये ग्रुप में शेयर कर दिया। ओके, चलिए इसके स्टार्ट पे आ जाएं। फर्स्ट पेज पे जहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है, वन प्लॉट एच क्लस्ट आर बेस फंक्शन, इसको पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम इसको इस पे एडिटिंग करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है जी, अ वैरायटी ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इन आर फॉर विजुअलाइजिंग एंड कस्टमाइजिंग डेंडोग्राम। यानी आर के बहुत सारे पैकेजेस और फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके डेंडोग्राम बना सकते हैं। ये मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, बल्कि जब हमने कोरिलेशन एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बताया था कोरिलेशन एनालिसिस के लिए बेशुमार पैकेजेस हैं। ठीक है, लेकिन उन पैकेजेस के बैकअप पे फार्मूला सेम है, और जस्ट उसमें एडवांसमेंट का फ़र्क है। कुछ थोड़े से जो हैं वो बेसिक हैं, कुछ एडवांस हैं, कुछ वेरी एडवांस हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर 5 मेथड इन्होंने बताए हैं। सही है। तो उनमें से जो पहला मेथड है ना, ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग वाला है, दूसरा डेंडोग्राम वाला है। अब पहला मेथड जो है ये, अगर आप ये देखें, गौर करें इसको, इसका नीचे इन्होंने कोड लिखा हुआ है, ये वाला। ये नीचे जर्नल कोड लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले ऊपर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है लोड डाटा सेट। और ये सारा कोड कॉपी कर लें, इसको अभी हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग करने लगे। इसको कॉपी करें और इसको अपने आर पे ना पेस्ट कर लें। ठीक है, और इसके साथ आप फाइकस की फाइल जो है वो भी इंपोर्ट कर लें। फाइकस की फाइल को भी इंपोर्ट कर लें। काइंडली ये स्टेप कंप्लीट करके चैट में डन टाइप कर दें। ओके, अच्छा अब इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है जी लोड डाटा, हमने तो ऑलरेडी लोड कर लिया हुआ डाटा। इसने लोड किया है यूएस अरेस्ट। ये देखें, इसके पास वेबसाइट वाले के पास जो डाटा है ना, उसका नाम है यूएस अरेस्ट। हमारे पास जो डाटा है फाइकस। अगर मैं ये आपको यूएस अरेस्ट के ऊपर रन करके दिखाता हूँ, ये देखें यूएस अरेस्ट का डाटा, इसको रन किया और प्लॉट एच सी, ये देखें मेरे पास इस तरह का एक डेंडोग्राम क्रिएट हो गया, जिसमें यूएस की सिटीज़ के नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ये अरेस्ट के बेस के ऊपर यहाँ पे इसकी क्लस्टरिंग हुई है, ग्रुपिंग हुई हुई है। लेकिन ये एनालिसिस ये हमारे डाटे के ऊपर नहीं हुआ। हमारी तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ये वाला जो है डेंडोग्राम देखा गूगल के ऊपर, अब हम चाह रहे हैं कि सेम इसी तरह का डेंडोग्राम हमारे डाटे के ऊपर बने। ये तो वेबसाइट वाले का डाटा है ना, हम चाह रहे हैं कि फाइकस की फाइल के ऊपर ये एनालिसिस हो। तो हमने यहाँ पे एडिटिंग करनी है। अब देखिएगा एडिटिंग कितनी आसान है। अगर आपको रीडिंग आती है तो एडिटिंग आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप ये कह रहा है जी लोड डाटा सेट। हमने फाइकस का लोड डाटा किया हुआ है, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा डाटा सेट नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने तो फाइकस के डाटा के ऊपर ये एनालिसिस करना है, और फाइकस का डाटा हमारे पास ऑलरेडी लोड है। दूसरा स्टेप, ये बात याद रखें कि जब भी आपने क्लस्टर एनालिसिस करना है,
क्लस्टर एनालिसिस के लिए 2 स्टेप हैं, बल्कि 3 कर लें। पहले आपने मीन निकालनी है। मीन के बाद आपने डिस्टेंस निकालना, ठीक है। डिस्टेंस मैट्रिक्स इसे कहते हैं, लिंकेज डिस्टेंस, ठीक है। तो लिंकेज डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बाद आपने क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है इसमें। 1 मिनट मिस आपदा, मैं जस्ट ये कंप्लीट कर लूँ फिर आपको लॉक करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, 2 स्टेप हैं। पहला तो हमने एक डिस्टेंस क्रिएट करना है, डिस्टेंस के बाद हायरार्किकल क्लस्टरिंग करनी है। जब भी हमने डेंडोग्राम बनाना है तो ये 2 चीज़ें जहन में बिठा लें कि पहले आपने अपने डाटे का जो है वो लिंकेज डिस्टेंस निकालना है। लिंकेज डिस्टेंस की बेस के ऊपर आप जो है वो क्लस्टरिंग करेंगे। तो पहला स्टेप है डी डी, ठीक है। ये यूक्लिडियन जो है ये लिंकेज डिस्टेंस है। यूक्लिडियन डिस्टेंस ये इसका टाइप है, मेथड है, ठीक है। टाइप ये और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम बेसिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम एआई टूल्स पे आएंगे तो हम सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज से, फर्स्ट डे से दोबारा रिवाइज करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है यूक्लिडियन। अभी हम इसको यूक्लिडियन ही रखेंगे, अभी हम चेंज नहीं करेंगे इसको। हमने इस कोड को रीड करना। अ- अगर आपने कोरिलेशन वाली क्लास अटेंड की है तो आपको ये क्लियर होगा कि ये लेस देन माइनस का साइन मैंने क्यों यहाँ पे यूज़ किया। इसका मतलब होता है इक्वल। और ये जो सारा कोड है ना, ये सारे कोड को मैंने इक्वल कर दिया डी डी के, यानी इस कोड को मैंने एक नाम दे दिया है, इसकी कोडिंग कर दी है, इसका कोड वर्ड या कोड वर्ड में इसका नाम रख दिया है डी डी। अब इसको हमने रीड करना है, ठीक है। ये पहला लफ्ज़ है डिस्ट। इसका मतलब क्या है हर एक का में, क्योंकि ये लैंग्वेज है, स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था, तो इसकी वोकेबलरी जानना ज़रूरी है। अगर आप ये एक रूटीन बना लें ना अपनी, कि जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट आए तो उसमें जो जो वर्ड है ना, हर एक वर्ड को रीड करने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है, तो आपको आपके लिए कोडिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये डिस्ट है, ये एक फंक्शन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट, ये देखें, ये डिस्ट आ गया, स्टैट का फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों की तरफ से कि सर आपने हमें बताया था कि जब भी कोई एनालिसिस का नाम आए कि नया एनालिसिस करना है तो फ़ौरन हमारे जहन में आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपने पैकेज का कोई जिक्र नहीं किया। इससे पहले जब मैंने आपको कोरिलेशन का कहा था तो वहाँ पे भी आपको कहा था कि यहाँ पे एक पैकेज यूज़ होगा जिसका नाम है साइक या कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको कोई पैकेज का नाम नहीं बताया। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप वेबसाइट पे आए ना, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एच क्लास, ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। आर बेस फंक्शन। ये बेस फंक्शन क्या है? इससे पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया है कि पैकेज और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। लेकिन ये नया वर्ड आ गया बेस फंक्शन, ये क्या है? आर में कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो ऑलरेडी आर के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस पैकेजेस। जैसा कि आपके मोबाइल में जब आप मोबाइल लेके आते हैं ना बिल्कुल ज़ीरो, यानी जिसे हम कहते हैं डब्बा पैक मोबाइल, तो उस मोबाइल में जब आप उसको ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसा कि फ़ोन डायलर, कैलेंडर, आपके जो है वो घड़ी, फिर उसके बाद जो है वो मैसेज, कैमरा, यानी बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। तो इसी तरह आर पे भी जब आप क्लिक करें ना पैकेजेस पे या पैकेजेस बटन पे, तो इसमें एक लिस्ट मिलेगी आपको जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है, जो आपने इंस्टॉल नहीं किए लेकिन वो पहले से मौजूद है। तो ऐसे पैकेजेस को हम कहते हैं बेस पैकेजेस, बेस फंक्शन। इन पर काम करने के लिए आपको इनको लाइब्रेरी नहीं करना पड़ता और ना ही इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे पैकेजेस को हम कहते हैं बेस फंक्शन या बेस पैकेजेस। तो ये डिस्टेंस जो है ना, डिस्ट, ये बेसिक फंक्शन है स्टैट का। तो स्टैट भी बेसिक है, तो इसको ना तो हमें लाइब्रेरी करना पड़ेगा ना ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको ये बेस फंक्शंस का, या कन्फ्यूजन है कोई?
ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट, और इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये फंक्शन ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें है स्केल, ये स्केल भी एक फंक्शन है। ये स्केल का फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हमने यूज़ किए हों। स्केल, डिस्ट की आपको समझ आ गई कि ये फंक्शन है जो डिस्टेंस, लिंकेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। डिस्ट, ये फंक्शन है या पैकेज है जो यूज़ हो रहा है डिस्टेंस, लिंकेज डिस्टेंस या डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। स्केल हम तब यूज़ करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, स्केल आप अप्लाई करें ना करें, लेकिन ये उस वक्त करना ज़रूरी होता है जब आपके पास डिफरेंट यूनिट यूज़ हों। फॉर एग्जांपल, आपने पेट्रोल विड्थ जो है वो सेंटीमीटर में मेजर की हुई है, लेकिन पेट्रोल लेंथ जो है ये आपने मीटर में मेजर कर ली, या फिट में मेजर की हुई है, या इंचज़ में मेजर की हुई है। तो दो डिफरेंट यूनिट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो इनको स्केल करने के लिए हम यहाँ पे स्केल वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आपने अपने डाटा के ऊपर पहले स्केल अप्लाई करना है, फिर आपने डिस्टेंस मैट्रिक्स या लिंक के डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूएस अरेस्ट। ये हमें पता है कि ये एक फ़ाइल का नाम है जो आथर ने या वेबसाइट वाले आथर ने यूज़ की हुई है प्रैक्टिस करने के लिए। हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना, फाइकस, ठीक है। फिर कॉमा, सेम वही, बाकी भी सेम कोड है, यही हम चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं। कॉपी, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और इसको रन किया। अब देखें ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। आप में से कितने लोगों को ये वाला मैसेज रीड करना आ गया? क्या अब आप ये मैसेज रीड कर सकते हैं ना? ये एरर अब आप खुद से रीड कर सकते हैं, और आपको पता चल गया है कि अब हमने यहाँ पे क्या करना। यस और नो? हाँ। अब आपको पता है कि आपने यहाँ पे -5 करना, -5। यूक्लिडियन एक्चुअली मेथड है, ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसको आप इग्नोर करें। अभी हम कोई एनालिसिस नहीं सीख रहे, इंशाल्लाह हम सारे एनालिसिस पे आएंगे। अभी जस्ट हम एडिटिंग सीख रहे हैं, आप एडिटिंग पे फोकस करें, ठीक है। तो ये एनालिसिस यूक्लिडियन क्या है, फिर ये वर्ड मेथड क्या है, ये सारे इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेकिन अभी हमारा जो पर्पस है वो एडिटिंग पे है। यूक्लिडियन भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं आपको 5-7 और नाम बताऊंगा जो आप इसको चेंज करके, जिस तरह हमने वो प्लॉट के नाम चेंज किए थे ना, वो डिफरेंट प्लॉट आ गया था हमारे पास, इस तरह हम मेथड चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका भी प्लॉट जो है वो चेंज होगा। अच्छा, ये मैंने कोड रन कर, अब दोबारा रन करता हूँ, तो मेरे पास ये देखें यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। अब मैं इसका एक नाम रख देता हूँ डी डी, कॉपी, और इसका नाम मैंने रख दिया डी डी। अब ये वाला कोड मैं इसको एडिट कर चुका हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक कोड रन कर लिया है। अब दूसरा कोड देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे हम यूज़ कर रहा हूँ एच क्लस्ट। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि पहले हमने डाटे से, जो हमारे पास डाटा है उससे हमने क्रिएट करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्लस्टरिंग करनी है। कि कहीं भी आप डेंडोग्राम बनाएं तो यही फार्मूला अप्लाई होता है, क्लस्टरिंग। अब डाटा से हमने ये डी तो बना लिया, अब डी के ऊपर हमने क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है। इसका मतलब हम ये वाली फाइल अब यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एच क्लस्ट, फाइल का नाम डी, मेथड वर्ड मेथड। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कोई चीज़ भी एडिट नहीं करना पड़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेम नाम रखा है इसका। अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नाम रख लेता फाइकस, तो फिर मुझे यहाँ पे फाइकस यूज़ करना था, ठीक है। अब चूंकि मैं वेबसाइट वाला नाम ही यहाँ पर रखा हुआ है ताकि मैं सारे कोड इजीली रन कर सकूँ, मुझे ज़्यादा एडिटिंग ना करना पड़े, तो फिर मैं जस्ट वही नाम यूज़ करूँगा जो वेबसाइट वाले ने रखे हुए हैं। और इसको रन करते हैं, और प्लॉट, ठीक है। अब ये देखें, ये प्लॉट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको कंप्लीट कर लें। और बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना वो इस दफ़ा सारी वेबसाइट को रीड करें, और इसको एडिट करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह कल हम दोबारा इसी वेबसाइट पर काम करेंगे एडिटिंग के हवाले से। एक्चुअली आज क्लास भी लेट ज्वाइन की, और अभी
जो है वो टाइम भी अजान का भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह कल जो है मैं थोड़ा सा जस्ट 15 मिनट का टाइम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, ताकि जो है वो कोई पार्टिसिपेंट डिस्टर्ब ना हो, और हमारा ये सिलसिला भी जो है एक वीक जितना भी रह गया है वो इंशाल्लाह सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो पाए। ओके। तो आज की क्लास हमारी जहाँ तक की थी, इंशाल्लाह कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जस्ट इसी कोड की प्रैक्टिस करें, इस पर डिफरेंट डाटा अप्लाई करके देखें, आपका जो ओरिजिनल डाटा है उसको अप्लाई करके देखें। अगर आप मज़ीद वर्क करना चाह रहे हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इसको रीड करें, एक एक चीज़ की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इस वेबसाइट के ऊपर, आप रीड करें और अगला कोड पे चलते जाएं, उसको रीड करें अगले कोड पे। तो इस तरह ही आपके पास एनालिसिस होते जाएंगे। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। और सॉरी, मिस आबदा का मैसेज आया था, आप काइंडली मुझे ना इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देता हूँ उसका।